हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और अपन क्लासेज में कल हमने डिस्कस किया था मेंडल के नियम के बारे में, जिसके अंतर्गत वो चैप्टर हमने क्लोज कर लिया है, पूरा कर लिया है उसको। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जिसके अंतर्गत हमारा नया टॉपिक है मानव में गुणसूत्रीय असामान्यता। गुणसूत्रीय असामान्यता में सबसे पहले हम बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्या होता है? कि गुणसूत्र वह धागेनुमा संरचना होती है जो कि कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होती है, और उसको हम आसानी से अभिरंजित कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होते हैं वह क्या करते हैं, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। इसके कारण गुणसूत्रों को हम आनुवांशिकता के भाग भी कहते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मानव में गुणसूत्रीय असामान्यता। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले गुणसूत्र के बारे में। क्या होता है गुणसूत्र? कि वे धागेनुमा भाग जो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं तथा इनको आसानी से अभिरंजित करके अध्ययन कर सकते हैं तथा इस पर उपस्थित जीन लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं, जिस कारण इन गुणसूत्रों को आनुवांशिकता के भाग कहते हैं। आनुवांशिकता के भाग कहते हैं। अब गुणसूत्र के बाद हम बात करते हैं मानव में लिंग निर्धारण की बात करते हैं। तो लिंग निर्धारण कैसे होता है? कि मानव में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वह 46 होते हैं। अब 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र जो होते हैं वैसे होते हैं जो कि नर व मादा सदस्य में समान रूप से उपस्थित होते हैं, उनकी संरचना और संख्या समान होती है। ठीक है, लेकिन 23 जोड़ी गुण से 22 जोड़ी और एक जोड़ी गुणसूत्र, यहाँ 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कि नर व मादा सदस्य के अंदर उनकी संरचना जो होती है वह अलग अलग होती है। और उन 22 जोड़ी गुणसूत्र या 44 गुणसूत्र जो कि एक समान होते हैं, उन गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। और 2 गुणसूत्र जो कि अलग प्रकार के होते हैं उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो आइए समझते हैं। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 46। 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र
नर और मादा की बात करें तो 44 गुणसूत्र जो होंगे वह नर में होंगे और 44 गुणसूत्र मादा में होंगे, जो कि एक समान संरचना के होते हैं। ठीक है, एक समान होते हैं। और 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कि नर और मादा सदस्य में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो गए। और इन दोनों में से नर सदस्य में एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जो कि मादा सदस्य में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम जो कि नर में उपस्थित होता है वह आकार में छोटा, और मादा और वाई क्रोमोसोम जो होता है वह आकार में बड़ा होता है। जबकि मादा सदस्य में उपस्थित दोनों एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वह आकार में एक समान होते हैं। कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। अब जो 44 क्रोमोसोम होते हैं जो कि नर व मादा सदस्य में एक जैसे होते हैं, उन क्रोमोसोम को हम कहते हैं अलिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? अलिंग गुणसूत्र या फिर ऑटोसोम क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर उसे ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, और 2 गुणसूत्र जो कि नर व मादा सदस्य में अलग अलग प्रकार के होते हैं, दोनों गुणसूत्र, उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। सूत्र या फिर सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मानव में लिंग निर्धारण की घटना होती है। और अब हम बात करते हैं गुणसूत्रीय असामान्यता के बारे में। गुणसूत्रीय असामान्यता असामान्यता के बारे में बात करें कि गुणसूत्रीय असामान्यता होती क्या है? कि मानव के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम में से क्या होता है कि कभी कभार किसी असामान्यता के कारण क्रोमोसोम की जो संख्या है वह या तो 44 से ऊपर हो जाती है या 44 से कम हो जाती है, 46 से ऊपर हो जाती है या 46 से कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होती है कि मानव में असामान्यता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्रीय असामान्यता। और यह गुणसूत्रीय असामान्यता या तो अलिंग गुणसूत्र के कारण हो सकती है या लिंग गुणसूत्र के कारण हो सकती है या फिर दोनों के कारण भी हो सकती है। तो क्या होती है गुणसूत्रीय असामान्यता? कि मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन किसी असामान्यता के कारण इनकी संख्या में परिवर्तन आता है, जिसके कारण असामान्यता उत्पन्न होती है। असामान्यता उत्पन्न होती है। और ये असामान्यता लिंग व अलिंग गुणसूत्रों के कारण या फिर दोनों के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि गुणसूत्र क्या होता है। कि गुणसूत्र एक जनन कर सकने में सक्षम धागे नुमा संरचना होती है, जो कि कोशिका के केंद्र के अंदर उपस्थित होती है, और इसको आसानी से हम अभिरंजित करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। और गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होते हैं वह लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं, जिसके कारण गुणसूत्रों को आनुवांशिकता के वाहक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मानव में लिंग निर्धारण ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके अंतर्गत कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वह 46 होते हैं, जिसमें से 44 क्रोमोसोम जो होते हैं मेल और फीमेल के अंदर सेम होते हैं।
जो दो क्रोमोसोम होते हैं वह मेल एंड फीमेल के अंदर डिफरेंट होते हैं। इसमें मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं और एक्स क्रोमोसोम स्मॉल होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम मेल के अंदर लॉन्ग होता है। जबकि फीमेल के अंदर 2x क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, जो कि दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर सेम होते हैं। ठीक है। और जो 44 क्रोमोसोम जो कि मेल एंड फीमेल के अंदर सेम होते हैं, उन क्रोमोसोम को हम कहते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम या लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। और जो दो क्रोमोसोम जो मेल एंड फीमेल के अंदर डिफरेंट होते हैं, उन क्रोमोसोम को हम अलिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया गुणसूत्रीय असामान्यता के बारे में। गुणसूत्रीय असामान्यता क्या होती है कि मानव के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होती है, लेकिन कभी कभार किसी असामान्यता के कारण जो असामान्यता के कारण उनकी नंबर है वो क्या हो जाते हैं, संख्या जो है वह या तो ज़्यादा हो जाती है 46 से या 46 के कम हो जाती है। तो ये असामान्यता जो होती है वह या तो लिंग गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र के कारण भी उत्पन्न हो सकती है या दोनों के कारण उत्पन्न हो सकती है। और अब हमें डिस्कस करना है असामान्यता के बारे में। इसके अंतर्गत हम अलिंग गुणसूत्रों की असामान्यता और लिंग गुणसूत्रों की असामान्यता के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अलिंग गुणसूत्रों से संबंधित गुणसूत्रीय असामान्यता के बारे में। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि मानव में ये अलिंग गुणसूत्र से संबंधित है। तो अलिंग गुणसूत्रों में से 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के आ जाने के कारण ये सिंड्रोम उत्पन्न होता है जिसके कारण टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वह 47 हो जाते हैं। ठीक है। और इस सिंड्रोम के कारण क्या होता है कि इसका अनुपात जो होता है वह 600 पे 1 होता है, यानी कि जब ये महिलाओं में होता है। जब गर्भवती महिला, ऐसी महिला जो 40 के एज से ऊपर है, उस महिला के अंदर इस रोग के होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और इस ऐसी महिला जब गर्भ धारण करती है, 40 के ऊपर की महिला जो कि गर्भ धारण करती है, तो उसके अंदर जो शिशु होगा वह क्या हो जाएगा, उस शिशु को डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा। और उसका जो अनुपात होगा, यानी कि 600 महिलाओं में से एक महिला ऐसी होगी जो कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगी। उसके लक्षण क्या होंगे? डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं कि इसमें बच्चे की जो गर्दन होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, ललाट चौड़ी होती है, मुंह क्या रहता है, खुला रहता है।
खुला रहता है, निचला होंठ लटका हुआ रहता है और जीभ बाहर निकली रहती है। ये इस रोगी के लक्षण है। ठीक है, तो ये था डाउन सिंड्रोम, जो कि 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के आने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है कि यह भी एक अलिंग गुणसूत्र से संबंधित गुणसूत्रीय असामान्यता होती है। इसके अंदर क्या होता है कि 18वें जोड़ी के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के आ जाने के कारण यह सिंड्रोम उत्पन्न होता है। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 47। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि यह भी गर्भवती महिलाओं के अंदर होता है और इसमें इसका जो अनुपात होता है वह कितना होता है? 8000/1 हो जाता है ना। और इससे जो गर्भवती महिलाओं से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, उन बच्चों की ज़्यादातर संभावना ये होती है कि इस रोग से ग्रसित ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे जो होते हैं वह 90% बच्चों की 1 महीने के अंदर, जन्म के बाद 1 महीने में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि 8000 महिलाओं में से 1 महिला ऐसी होगी जिसको एडवर्ड सिंड्रोम होगा। ठीक है, इसके लक्षण क्या होंगे कि बच्चे के कान छोटे होंगे, उसका स्टर्नम छोटा होगा और मानसिक विकास उसका अवरुद्ध होगा। ठीक है, तो ये उसके लक्षण है। और तीसरा जो आता है जो वो भी अलिंग गुणसूत्र से संबंधित है, जिसे कहते हैं हम क्राइब्लू-चैट सिंड्रोम। ठीक है, ये जो सिंड्रोम है ये क्रोमोसोम के नंबर से संबंधित नहीं है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से संबंधित है, यानी कि संरचनात्मक गुणसूत्रीय असामान्यता है ये। इसमें क्या होता है कि अलिंग गुणसूत्रों में पांचवें जोड़ी के गुणसूत्र की छोटी भुजा टूटकर अलग हो जाती है। छोटी भुजा टूट कर क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वह अलिंग गुणसूत्रों से संबंधित जो असामान्यता है उनके बारे में डिस्कस किया है। इसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया है डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि अलिंग गुणसूत्र के 21वें जोड़ी क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के आ जाने के कारण ये रोग होता है, जिसके कारण बॉडीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वह क्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। और इस रोग का जो अनुपात है वह 600/1 है, यानी कि 600 महिलाओं में से 1 महिला ऐसी होगी जो कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होगी। और
उससे उत्पन्न बच्चों में क्या लक्षण होंगे कि उसका जो ललाट होगी बच्चे की वह चौड़ी होगी, गर्दन छोटी होगी, हाथ चपटे हो जाएंगे और निचला होंठ लटका हुआ रहता है, जिसके कारण मुंह खुला रहता है और जीभ बाहर निकली हुई रहती है। ठीक है, तो ये डाउन सिंड्रोम था। उसके बाद बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि 18वें जोड़ी अलिंग गुणसूत्र के 18वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो जाता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाने के कारण ये सिंड्रोम हो जाता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं बॉडीज के अंदर, और इसका अनुपात है 8000 पे 1 महिला, यानी कि 8000 महिलाओं में से 1 महिला ऐसी होगी जिसको एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा। और इससे जो उत्पन्न बच्चा होगा वह 90% बच्चे जो होते हैं वह 1 महीने जन्म के पश्चात 1 महीने में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके लक्षण क्या है कि स्टर्नम छोटा होता है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और इसका लक्षण है कान छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम यूडी चैट क्राई टू चैट सिंड्रोम, जो कि क्या है एक स्ट्रक्चर का सिंड्रोम है, नंबर का सिंड्रोम नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि अलिंग गुणसूत्र में 5वें जोड़ी अलिंग गुणसूत्रों में से 5वें जोड़ी के गुणसूत्र की छोटी भुजा टूट करके क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इसे हम क्राई डू चैट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो ये थे अलिंग गुणसूत्रों से संबंधित असामान्यताएं। अब हम बात करते हैं लिंग गुणसूत्रों से संबंधित असामान्यताएं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लिंग गुणसूत्रों से संबंधित गुणसूत्रीय असामान्यताएं। ठीक है, अब जितनी भी असामान्यताएं होगी वह सिर्फ जो 2 क्रोमोसोम है एक्स और वाई और एक्स एक्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली जो सिंड्रोम है उसकी बात करते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। इसके बारे में बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि ये जो सिंड्रोम होता है वह महिलाओं में होता है। ठीक है, किसमें होता है, महिलाओं में क्या होते हैं 2X क्रोमोसोम होते हैं और उनमें से क्या होता है कि जो महिला इस टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है उसके अंदर एक X क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एक X क्रोमोसोम कम हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है। तो जिसके कारण टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 यानी कि 44 प्लस X 0 हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ऐसी महिलाओं में जो लक्षण आएंगे वह क्या होंगे, लक्षण क्या हो जाएगा कि उनकी लंबाई कम होगी। ठीक है, मानसिक रूप से कमजोर और देरी से लैंगिक लक्षणों का विकास। ठीक है, स्तन छोटे, स्तन ग्रंथियां अल्प विकसित, ठीक है। तो ये सभी लक्षण जो होंगे वह एक महिला के अंदर आ जाएंगे, यानी कि
महिला को अपने सेक्सुअली जो लक्षण दिखाने होते हैं वह 2 क्रोमोसोम पर दिखते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर। अगर महिला में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है तो उसके अंदर जो खुद के लैंगिक लक्षण होते हैं, जो स्त्री के लैंगिक लक्षण होते हैं, वह उन लैंगिक लक्षणों के अंदर क्या हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन ना क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्या होता है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम? ये जो सिंड्रोम होता है वो पुरुषों में होता है। ठीक है, कि पुरुषों के अंदर क्या होते हैं, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। पुरुष में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, वो एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके कारण नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई प्लस 44 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम की क्या होगी, इसके अंदर अधिकता होगी। इसके कारण अब नॉर्मली जो पुरुष होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम है, लेकिन क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से जो पीड़ित पुरुष है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, यानी कि उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम 2 हो जाएंगे और एक वाई क्रोमोसोम होगा, यानी कि इसके अंदर आप महिला के गुण होंगे और आप पुरुष के गुण होते हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या हो जाएंगे कि स्तन अल्पविकसित, विकसित, दाढ़ी नीचे, दाढ़ी नहीं कह सकते, शरीर पर बाल, शरीर पर बाल महिलाओं के समान, महिलाओं के समान। ठीक है, और दूसरी द्वितीयक लैंगिक लक्षण महिलाओं के जैसे। ठीक है, तो और एक लक्षण ये होता है कि जैसे जैसे इसके अंदर, जरूरी नहीं है कि एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ता है, इसके अंदर 2 4 6 4 तक एक्स क्रोमोसोम बढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे जैसे एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है, उस व्यक्ति की मूर्खता बढ़ जाती है, मूर्खता बढ़ती है, यानी कि जितने ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम होंगे उसके अंदर वो व्यक्ति मूर्ख होगा। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्रों से संबंधित हमने दो सिंड्रोम पढ़े। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ा। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि ये सिंड्रोम जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण इसमें जो महिलाओं में जो लैंगिक लक्षण होने चाहिए वो एक महिला के अंदर नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्तन अल्पविकसित हो जाएंगे, लंबाई महिला की कम होगी, और उसके अंदर जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होंगे वो देरी से विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण एक महिला के अंदर जो कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है उसके अंदर होते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इसके अंदर ये पुरुष के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि पुरुष के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, जिसके कारण जो पुरुष के अंदर गुण होते हैं, लक्षण जो होते हैं वह महिलाओं के आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो शरीर पर बाल होते हैं वह महिलाओं के समान हो जाते हैं, स्तन अल्प विकसित स्तन ग्रंथियाँ विकसित हो जाती हैं उसके अंदर,
और द्वितीयक लैंगिक लक्षण महिलाओं के समान आ जाते हैं। ठीक है, फिर जितनी जितनी एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है ऐसे ऐसे व्यक्ति की मूर्खता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चैप्टर है हमारा मानव में गुणसूत्रीय असामान्यता का, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा क्रोमोसोम के बारे में, फिर ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा, मानव में लिंग निर्धारण, फिर मानव में गुणसूत्रीय क्रोमोसोम डिसऑर्डर पढ़े, गुणसूत्रीय असामान्यताएं पढ़ी, और गुणसूत्रीय असामान्यताओं में लिंग गुणसूत्र से और अलिंग गुणसूत्र से संबंधित हमने असामान्यताएं पढ़ी। इसके बाद हमारे इसके आगे इस चैप्टर में जो बचा है वह है संलग्नता, जीन विनिमय, संलग्नता के प्रकार और लिंग संलग्न वंशागति, और ये कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई डाउट होता है आपको तो कमेंट करके बताना है, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर करके नेक्स्ट आगे से आगे अच्छे से अच्छा वीडियो अपलोड कर पाऊँ। धन्यवाद।